गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए जो है क्लास नहीं डल पाई कल मंडे में। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर तमिलनाडु में डेली बारिश हो रही है दिन रात। तो थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जब मैं ड्यूटी से आ रही थी तो फिर लाइट की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी। अगली क्लास करते हैं। देखिए मैंने आपको जो है 60 तक सवाल करा दिए थे और सवाल नंबर 61 से शुरू होंगे, ठीक है। और भाई जितने भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और भाई जितने भी और पुराने मेरे से पढ़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक करा कीजिए, और जो मैं सवाल देती हूँ भाई उसका आंसर रिप्लाई कीजिए, ठीक है। और भाई आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। चैप्टर चल रहा है हमारा कार्य समय। और इससे पहले कि जिसे भी चैप्टर पढ़ने हो वो अलग अलग पीडीएफ पड़ी हुई है हर चैप्टर की, ठीक है, पूजा बाई मैथ रेलवे चैनल पर। तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि देखिए बुक, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 61 से हम सवाल देखेंगे। ये हमारा नया टॉपिक शुरू हो जा रहा है बिल्कुल। तो देखिए जैसे यहाँ कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है वे एक साथ 4 दिन तक वे एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। भाई ऐसे ऐसे सवाल जो हैं इस चैप्टर की रीड हैं, तो इन सवालों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है परंतु 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। 4 दिन तक तो साथ किया नहीं किया, ठीक है। देखो टोटल कितने दिन में काम कर ले रहे थे, 20 दिन में, लेकिन इन्होंने साथ किया कितने दिन तक है, 4। तो यहां से निकलता है कि कितना काम किया, कितना काम किया। तो देखो इससे काटेंगे 4 पंजे 20, यानी कि इसने कितना काम कर दिया, 1/5। बचा कितना, तो बचाते हैं, बचा हुआ काम निकालते हैं। यहां से घटा के 5 में से 1 गया, 4, 4/5, सही है। ये दोनों का था a प्लस बी का, क्योंकि a प्लस बी तो कर रहे थे 20 दिन में, लेकिन इन्होंने साथ काम किया कितने दिन था, 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम कर लिया, 4 पंजे 20, 1/5। अब इसने कहा कि ए जो है छोड़कर चला गया, तो बचा कौन, बी। बचा नहीं बचा, यहाँ बचा कौन है, बी। तो इस काम को कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। अब यहाँ इनने बी इतना काम बच गया 4/5। बी जो है इस काम को कितने दिन में कर देता है, उसने दिया है शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके टोटल दिन निकालेंगे, 4 छंग 24 और 6 पंजे 30, यानी कि जो वी है वो कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब इसने मुझसे पूछा है ए संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो अब ये अपना बेसिक सवाल बन गया जो हम करते थे। टोटल काम होता है इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60। एक बात बताओ, उसने पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो मैं टोटल काम में उसकी क्षमता से तो भाग देती हूँ। अब क्षमता अभी है कि यहाँ पता नहीं है। ये बताओ बी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता ऊपर भी 2 ही रहने वाली है, रहेगी या नहीं रहेगी। और जबकि दोनों की मिला के क्षमता कितनी थी, 3, तो एक ही कितनी बचेगी, 1। तो 1 से भाग दोगे तो कितना होगा, देखो 1 से जब 60 में भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 60। यानी कि ए जो है वो कितने दिन ले लेगा, 60। ऐसे कितनी कैंडिडेट हैं जिनको ये सवाल समझ में आया है, थंब बना के भेजेंगे, ठीक है। अगर नहीं आया ना तो निश्चित होकर कमेंट्स करें कि हमें समझ में नहीं आया, ताकि अगली जो क्लास हो मैं उसमें और आपको ये सवाल समझा सकूं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 62 पढ़ेंगे। कह रहा है सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ये कौन है भैया, सत्यम है और एक शिवम है। सत्यम कर सकता है 10 दिन में, शिवम कर सकता है 15 दिन में। चीजों को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। कह रहा है दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। भाई इस चीज पे ध्यान देना, जब ये कह रहा है ना दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो इसका मतलब भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, दोनों ने काम स्टार्ट किया है एक साथ, सही है। ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जिसमें ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि दोनों ने साथ मिलकर किया है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 4 दिन बाद सत्यम काम छोड़ के चला गया। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एल्बो निकालेंगे, एलसीएम। टोटल काम है कितना, 30 पे जाके मिलेंगे, टोटल काम आ गया इतना, 10 दिया 30,
और 15 दूनी 30, इनकी क्षमता भी आ गई। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ उसका मतलब क्या है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। तो जब दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं तो पूरे दिन दोनों लग रहे होंगे, यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 3 और 2 5 काम हो रहा होगा। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 4 दिन बाद सत्यम काम छोड़ के गया है। सत्यम 4 दिन बाद काम छोड़ के गया, 4 दिन तक तो करा है और एक दिन में कितना काम हो रहा, 5। तो 4 दिन में कितना हो गया होगा, 5 चौक 20 काम हो गया होगा या नहीं होगा होगा। अब इसमें से आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। शेष कार्य कौन पूरा करेगा, शिवम। शेष कार्य बचा कितना, ये बताओ। टोटल काम कितना था, 30। हो कितना गया, 20। बचा कितना, बचा कितना। तो तुम यहीं भी इसे घटा सकते थे, यहीं घटा लो, चाहे माइनस कर लेंगे। ठीक है, या अलग से तुम इसे लिख के घटा सकते हो कि टोटल काम 30 था, हो कितना गया, 20। तो बचा कितना भैया, 10 बच गया। सही है। अब वो ये कह रहा है कि 10 काम जो है बचा हुआ वो कौन करेगा, शिवम। तो ये बताओ शिवम की क्षमता है कितनी, बचा हुआ काम कौन करेगा, शिवम। टोटल काम कितना है, 10। शिवम की क्षमता कितने की है, 2 की। तो 2 पंजे 10, यानी कि बचे हुए काम को करने में शिवम कितने दिन ले लेगा, 5 दिन। लेकिन उसने सवाल यहाँ ही नहीं खत्म करना, उसने पढ़ो आगे क्या कहा, पूरा कार्य कितने दिन में संपन्न हो जाएगा। तो 4 दिन तो यहाँ लग गए थे, 5 दिन यहाँ लग गए, तो पूरा काम कितने दिन में संपन्न हो गया है, 9 दिन में। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे ना सवाल को हमने जो है थोड़ा बढ़ा लिया है, उसे बढ़ाओ मत। ठीक है, जब भी ऐसे मिले तुम्हें ऐसा कर लो ना, डायरेक्ट यहीं पे तुम घटा दो कि टोटल काम 30 था, 20 कर चुके, तो कितना बचा काम, 10। इस 10 काम को कौन करेगा, शिवम। अब काम करना कितना, शिवम। शिवम की क्षमता कितनी है, 2, यानी कि कितने दिन ले लेगा, 2 पंजे 10। अब उसने कहा कि उसने अगर यहाँ सवाल पूछता कि शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा तो आंसर आ जाता 5, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, पूरा काम। तो जब पूरे काम की बात करी, 4 दिन तो इन्होंने पहले ही काम कर लिया था और 5 दिन और लग गए, तो कितना हो गया, 5 और 4 9 दिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 63। कह रहा है ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। आगे पढ़ो। कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु वी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद छोड़ देता है। 2 दिन तक तो साथ कर रहे हैं नहीं। पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। सवाल कैसा भी हो, सबसे पहले टोटल काम निकाल लो। काम कितना आ गया, 30, और इनकी क्षमता निकाल लो, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, अब उस बात पे जोड़ दो जो इसने कहा कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया। ठीक है, और काम कितने दिन तक किया है, 2 दिन बाद ही तो छोड़ के जा रहा भी, 2 दिन तक तो किया। तो ये बताओ एक दिन में टोटल काम कितना होता है, 3 और 2 5। कितने दिन साथ लगे रहे, 2 दिन। काम कितना हो गया, 5 दूनी 10। और अब जो है ये बताओ टोटल काम 30 था, 10 हो चुका है, काम कितना बचा, 20। 20 बचा या नहीं बचा। अब ये 20 कार्य जो है किससे करने की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है ए शेष कार्य पूरा करता है। काम कौन पूरा कर रहा है, शेष ए। ए की क्षमता है कितनी, 3। ए कर रहा है इसे पूरा, तो टोटल यो काम बटे कितना, क्षमता। क्षमता ए की कितनी है, 3। ठीक है, आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे। सवाल यही नहीं रुका, सवाल यही नहीं रखा, ये तो शेष हो गया कि शेष कितने दिन लेगा, तो 20/3, क्योंकि शेष काम यही बचा था। लेकिन मुझसे पूछ रहा पूरा काम, तो भैया देखो 2 दिन ऊपर भी तो ले लिए थे, प्लस और कितना, 20/3। लेकिन ये तुम्हें पता होगा जब सवाल ऐसे दिया हो तो पहले यहाँ पे क्या करा देते हैं, गुणा। 3 दूनी 6, ऐसे नहीं जोड़ देंगे 20 और 2 22। आधे बच्चे मुझे पता कर देंगे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या कराते हैं, गुणा। 3 दूनी 6, अब जोड़ेंगे 20 और 6 कितना हो गया, 26, और बटा कितना, 3। यानी कि कितने दिन लगेंगे, 26/3 दिन। इस चीज को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर वो पूछता ना कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा तो ये वाला आंसर हो जाता, लेकिन अगर उसने पूछा कि पूरा काम कितने दिन में होगा तो आंसर ये होगा, क्योंकि आंसर में क्या दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा। और आधे बच्चे जो है आंसर यहाँ लगा के निकल जाएंगे। बस यही दिमाग का खेल है, अगर थोड़ा धैर्य से करोगे ना तो ये लगाओगे, और थोड़ा ऊपर ऊपर एकदम से पढ़ के निकल गए तो ये लगा जाओगे।
आंसर दोनों ही मिले होंगे तुम्हें, फिर घर आके देखोगे अरे ये कैसे हो गया। तो भाई थोड़ा धैर्यता के साथ जो है हमें सवाल को पढ़ना है और सवाल को करना है, ठीक है। और भाई अच्छे से सवाल पढ़िए। अब जो है डेली मैं क्लास डालूंगी, सही है, लेकिन बस संडे के दिन क्लास नहीं आया करेगी। और भाई अच्छे से अपनी तैयारी करिए रेलवे के एग्जाम की। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 64 पढ़ेंगे। कह रहा है ए बी सी क्रम से किसी काम को, देखिए 3 बंदे हैं ए बी सी, किसी काम को ए करता है 40 दिन में, बी करता है 120 दिन में और सी करता है 36 दिन में, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। 36 दिन में। अभी कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। देखो सी का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। अब ऊपर क्या होता था, वहां सिर्फ कहा गया था वे एक साथ काम शुरू करते हैं। तो एक साथ काम शुरू करते थे वे, यानी कि जो उसमें होते थे, चाहे 2 कैंडिडेट हो चाहे 3 कैंडिडेट, लेकिन यहाँ पे पर्सनली तौर पे बोल दिया गया है ए और बी। तो सबसे पहले क्या करना, एलसीएम लेंगे। अब देखो ये कहाँ जाके कटेंगे। देखो तुम्हें पता है ये 12 तिया 36, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। अभी 36 360 लगभग। तो देखो 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 9 12 तिया 36 और 36 ही का ना 36, 10 12, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन तक कार्य करके अधूरा छोड़ देते हैं। मतलब काम शुरू किसने करा था, ए और बी ने। जिसके बारे में बात करेगा सिर्फ उसे ही लेंगे। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। और इन्होंने काम किया कितने दिन है, 20 दिन। एक दिन में कितना काम हो रहा, 12, तो 20 दिन में कितना काम होगा, 12 दूनी 24, 240 काम होगा, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अधूरा छोड़ देते हैं, सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेला पूरा करता है। तो पूरा कार्य करने में सी कितने दिन लेगा, ये पूछा गया तुमसे, ठीक है। अच्छा बताओ टोटल काम कितना था, 360, कितना कर दिया 240, जो कर दिया उसे इसमें से घटा दो, तो बचा कितना, घटा लो। देखो 120 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। अब यहाँ देखो इसकी क्षमता पूछी सी की, सॉरी सी का पूछा है, तो सी क्षमता इतनी हो गई, सी की क्षमता है कितनी, 10, 10 से भाग दे दो, तो 10 से 10 कट गया, यानी कि जो सी है शेष जो काम बचा है उसे कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। यही मुझसे पूछा गया है, ठीक है भाई। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जिन सबको अगर समझ में आ रहे हैं ना तो भाई बताइए, नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो ताकि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। देखो क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल जो होते हैं नंबर बना के जाते हैं। मैंने कहा कि ये सवाल जो हैं इस चैप्टर की रीड है, तो भाई बिल्कुल भी इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 65 पढ़ेंगे। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 24, 16 और 32 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी काम को 24, 16 और 32 दिन में पूरा करते हैं। ये कह रहा है ए और सी कार्य शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या लेंगे, इनका एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे अगर पता नहीं लगा पा रहा है तो एकदम से ऐसे कर लिया करो। जरूरी नहीं कि हम सोच के हम महान बनेंगे कि हाँ हम सोच के कर रहे हैं, जो नहीं है कि हमें तो सवाल करना किसी से भी कर लो। 8 के 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। अब इसमें भी 2 से जा रही है, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, 3 का ना 3, अब नहीं जा रही, सबकी गुणा करा दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। एल्सियम कितना आ गया, 96। अब यहाँ देखो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 16 पंज 80, 16 छंग 96, 32 तिया 96, ठीक है। अब पढ़ो, ये कह रहा है कि ए और सी कार्य शुरू करते हैं। ए और सी, तो ए और सी को ही लेंगे हम। कितना हो गया, 4 और 3 7, और कितने दिन काम करने हैं ये, 6 दिन तक, और 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो 6 दिन में कितना काम कर चुके होंगे, 6 सत्ते 42। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो शेष कार्य करने में बी को कितने दिन लगेंगे,
तो पहले टोटल अब देख लो काम बचा कितना, जो टोटल में से घटा दो जो मैंने कर दिया, तो बचेगा कितना। देखो 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 54 काम बचा। किससे करवाना है मुझसे? बी से। तो बी की क्षमता से भाग दे देंगे। बी की क्षमता है कितनी? 6। 6 नम 54। कितने दिन लगेंगे भैया? 9 दिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 66 देखेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 25 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 25 दिन में। आगे पढ़ो। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा? ठीक है, पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 25 और 20 का एलसीएम 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ देखो उन्होंने एक साथ काम शुरू करा, तो एक दिन में कितनी यूनिट हो रही होगी? 5 और 4 9। ये बताओ बी ने काम छोड़ा कितने दिन बाद है? 5 दिन बाद। तो 5 दिन तक तो साथ किया ना, कि 5 दिन में कितना काम खत्म कर दिया होगा? 5 नम 45, सॉरी 5 नम 45। ये बताओ टोटल काम 100 था, 45 खत्म कर दिया, तो मैं ये घटा दूं इसमें से। अब ये देख लूँ बचा कितना, तो 100 में से 45 गया, कितना बचेगा? 55। ये काम कौन करेगा भैया? ए। ये कह रहा शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ठीक है, अब देखो 55, ए की क्षमता है कितनी? 5 की, तो 5 से भाग दे दो 11। अब देखो यहाँ आंसर कितना आएगा? 11, क्योंकि उसने मुझसे ये पूछा है बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। मुझसे पूछता ना अगर पूरा काम कितना दिन में कर पाए, पूरा काम कितने दिन में हुआ, सही है, तो 11 और 5 ये वाले 14 दिन हो जाते। लेकिन उसने यहाँ ना पूछा कि पूरा काम कितना दिन में हुआ, उसने सिर्फ पूछा ए जो है शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर 67 पढ़ेंगे। ए बी सी किसी काम को 24 दिन 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, ये कह रहा है। और 3 दिन बाद उसे बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। ये अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले क्या लेंगे? इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भैया? 120। 24 पंजे 120, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, और इससे कितनी बार कट गया? 10 बार। अब देखो काम कौन शुरू कर रहा है? यहाँ बी और सी। जो शुरू करेगा बस उसे ही लेंगे। तो जब ये ले रहे हैं तो दोनों काम कितना कर रहे होंगे? 10 और 8 18। लेकिन इन्होंने काम छोड़ा कितने दिन बाद है? 3 दिन बाद। तो 3 दिन में काम करा होगा। 18 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54 काम। अभी बताओ टोटल काम था 120, 54 कर चुके हैं, तो घटा दो कितना बचा? कितना बचा अब? तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6। यहाँ कितना बचा? 11। 11 में से 5 गया, कितना बचेगा? 6। यही तो बचा। अब आगे मुझसे कह रहा है तो छोड़ दिया। ए अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सही है, तो ए का निकालना है। तो ए बराबर टोटल काम बटे ए की क्षमता। ए की क्षमता है कितनी? 5। भाग दे देंगे इससे, सही है। 5 ही का ना 5, 1 बचा 16 हो गया। 5 तिया 15, 13 सही 1/5 दिन। कितने दिन ले लेगा ये शेष काम करने में? 13 सही 1/5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 68 पढ़ेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 68 है वो अपने आप में बहुत मोस्ट सवाल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो इसमें कहा है ए और बी किसी काम को डी दिन में करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। पूरा करते हैं। ए को किसी कार्य को पूरा करने में 8 + डी दिन, यानी कि इससे 8 दिन ज़्यादा लगते हैं। यानी कि ए जो है उस काम को कितने दिन में करता है? डी + 8 दिन में करता है। और बी अकेले उसी काम को डी + 18 दिन में करता है। ठीक है, देखो जब भी ऐसा सवाल हो कि पहले दोनों का दे दिया हो कि दोनों अगर मिलके करें तो इतने दिन में कर देंगे, और फिर अगर अलग अलग करें तो जो दोनों मिलके कर रहे थे उससे इतने इतने दिन ज़्यादा ले लेते हैं। अगर देखिए कोई ऐसा सवाल है तब क्या करेंगे?
सबसे पहले जितने ज़्यादा दिन ले रहा, ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 8 दिन, बी कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 18 दिन, दोनों की गुणा करा के क्या निकाल दूँ, वर्गमूल। तो क्या निकल के आ जाएगा, डी। ठीक है, तो देखो 18 × 144 और 44 का वर्गमूल 12, यानी कि डी का मान कितना आ गया, 12। इस चीज़ को नोट कर लेना कहीं, ये सवाल का शॉर्टकट है, नहीं तो सवाल में उलझे रह जाओगे बिल्कुल। सही है, तो उसने मुझसे पूछा क्या है इस सवाल में, तो बी अकेला कितने दिन में करता है, ए 4 दिन तक काम करता है। ठीक है, अब मुद्दा है यहाँ लो, देखो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया था यहाँ पर। एक ए कितने दिन में करेगा, देखो 12 और 8 कितना हो गया, 20। और बी कितने दिन में करेगा, 12 और 18 कितना हो गया, 30। एलसीएम लो पहले इनका, एलसीएम कितना आ गया, 60। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। इसने कहा है, एक बार सवाल पढ़ेंगे ध्यान से, ए और बी एक साथ किसी काम को, ए बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं। देखो इन्हें शुरू में कहा था एक साथ करना है, तो एक साथ यानी कि एक दिन में कितनी यूनिट खत्म हो रही, 3 और 2 5, लेकिन 4 दिन तक ए 4 दिन तक काम करता है और शेष कार्य करने में बी द्वारा लिया गया समय कितना है। अच्छा, यहाँ ये अकेले अकेले कर रहे हैं ना अब। ठीक है, यहाँ देखो इसने कहा है कि ए जो है 4 दिन तक काम करता है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3, तो 4 दिन में कितना कर दे रहा है, 4 तिया 12 काम, तो इसमें से 12 घटाओ। अभी देखो काम बचा कितना, सही है, तो देखो घटा लो, 60 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 48। तो मुझसे पूछ रहा है शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, तो बी काम कितना, 48। एक बी की क्षमता है कितनी, 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 24, यानी कि शेष काम को करने में कितना दिन ले लेगा, 24 दिन। भाई इस सवाल को मैं एक बार और समझाना चाहूँगी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सवाल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए जब भी ऐसा सवाल हो कि दोनों को मिला के दिया गया हो कि ए और बी दोनों इतने दिन में करते हैं, चाहे, ठीक है, अब यहाँ देखो इसने कहा कि अगर ए अकेला करे ना, तो जो दोनों मिलकर काम कर रहे थे उससे कितने दिन ज़्यादा लेता, 8 दिन। सही है, और बी जो है अगर जितना मिलके दिन ले रहे थे उससे कितने दिन ज़्यादा लेता है, 18। अगर ऐसा सवाल है तो जितने दिन ज़्यादा ले रहे हैं उनकी गुणा का क्या निकाल दूं, वर्गमूल। तो मुझे क्या मिल जाता है, वो काम मिल जाता है जो दोनों मिलकर जितने दिन में कर रहे थे। ठीक है, बात समझ में आई। तो 18 × 144, 144 का वर्गमूल 12। ठीक, उसने मुझसे पूछा, अब सवाल यहाँ, अब ये इतना हो गया, सवाल बनाओ। ए कितने दिन में करेगा, 8 और 12 20 दिन। बी कितने दिन में करेगा, 18 12 30 दिन। ठीक है, और वो उसने, अब यहाँ वो सवाल छोड़ दो, उसने कहा ए अकेले इतने दिन में करेगा, बी अकेले इतने दिन में करेगा। अब यहाँ अकेले अकेले कर रहा है, एलसीएम कितना आ गया, 60। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, लेकिन वो कह रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया और उसके बाद छोड़ के चला गया, तो 4 दिन में कितना काम खत्म कर गया है, 4 तिया 12, इसमें से 12 काम घटाओगे तो काम कितना बचा, 48। अब वो कह रहा है जो 48 काम बचा है ना शेष, वो मुझे किससे कराना, बी से। तो बी की क्षमता है कितनी, 2, तो 2 से भाग दो, तो 2 से भाग दोगे तो कितना आ गया, 24 दिन। कितना दिन ले लेगा वो, 24 दिन। भाई ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये सवाल समझ में आया, हम बना के भेजेंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर देखेंगे 69। कह रहा है राम और श्याम किसी काम को क्रमशः कितना, 6 से ही 2/3 को सही करके लिखेंगे, 36 18, यहाँ गुणा कराते हैं, 36 18 ये जोड़ देते हैं, 18 और 2 कितना हो गया, 20। इतने दिन में पूरा करता है, जबकि जो श्याम है वो उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये कह रहा है उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, और देखो मैंने तुम्हें बताया था जब बटे में कोई संख्या हो उससे ढक लो। ये समझ लो अभी दिख नहीं रही, दिख क्या रहा है, 15 और 20, एलसीएम कितना आ गया, 60। ठीक है, उसके बाद इसका यूज होता है 20 तिया 60, यहाँ जितनी बार काटे उसकी गुणा नीचे वाले में करा दो, 3 तिया 9, 15 चौका 60। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया है। तो पहले ये लगा लो एक दिन में काम कितना हो रहा है, कितना हो गया, 9 और 4 13। काम कितने दिन तक साथ किया है, 4 दिन, 13 चौका
52, यानी कि कितना काम निपटा चुके थे वो, 52 काम। उसके बाद जो है राम काम छोड़ के चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, ये बताओ। टोटल काम 60 था, 52 कर दिया तो काम कितना बचा, 8। इससे किससे करवाना है, श्याम से। श्याम की क्षमता है कितनी, 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितने दिन ले लेगा, 2 दिन। क्या कोई भारी सवाल था। अब जब तुम पीछे के इतने भारी भारी सवाल निपटाई है तो फिर तो ये हलवा हुआ ना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए जो 70 सवाल है एक बार पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ए बी सी किसी काम को 24, 20 और 18 दिन में करते हैं। बी और सी आरंभ करते हैं और 6 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष काम जो है वो ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई देखिए ये सवाल अब तुम कर लोगे, ठीक है। इतने सारे सवाल मैं ऐसे करा चुकी हूँ, ये सवाल आपके लिए है। और अब भाई हर किसी को आंसर कमेंट करना है, जितने भी मेरी क्लास कर रहे होंगे। ये नहीं क्लास देख के ऐसे छोड़ देंगे और सवाल करके नहीं भेजोगे, तो ये गलत बात है। इससे तुम्हें खुद अपनी क्षमता का भी पता चल जाता है कि हाँ हमें कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगर अपने आप को इग्नोर कर रहे हो तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो कृपया करके सवाल का आंसर जरूर भेजें करके। और भाई वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे भाई।